कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं जिसके अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है, विटामिन्स मौजूद है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर है। तो एक आटे की शक्ल में जो आप 3 टाइम खाना है वही एक पूरी न्यूट्रिशन आपको देने की कोशिश की जाए। इंसानी खुराक में जो सबसे अहम ग़िज़ाई जुज़्व हैं वो 3 हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। इसके बाद फिर आते हैं मिनरल्स और विटामिन्स और कुछ दूसरे फाइटोएक्टिव कंपाउंड जो कि आपके जिस्म को हेल्प करते हैं। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जो एज ए फिलर काम करते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी जितना आपने एक्टिव होना है उतने खाने हैं। लेकिन जो मौजूदा लाइफस्टाइल में जिसमें आप घरों में, दफ्तरों में, बैंकों में और अपने वर्क प्लेस पे सिर्फ बैठे रहते हैं, घरों में भी आके बैठे रहते हैं, तो आपकी मूवमेंट कम है, एक्सरसाइज कम है। तो इस लाइफस्टाइल में जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो तो एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है, वही बीमारियों का बायस है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को कम कैसे करें, क्योंकि रोटी तो हमने खानी है। तो उसका एक जो मैंने रिसर्च की उसका एक हल ये है कि बजाय आप सिंपल गंदम की रोटी खाओ, उस गंदम की रोटी के साथ आप जो बाकी सुपर फूड्स और अच्छे फूड इंग्रेडिएंट वो शामिल कर लो। तो ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप 8-9 दूसरे इंग्रेडिएंट जिसमें सुपर फूड्स किनवा, मोरिंगा, बकव्हीट और फॉक्सटेल मिलेट्स और उसके साथ बाजरा और उसके बाद जौ, जई, फ्लैक्ससीड, ये सारे शामिल करके एक मल्टीग्रेन आटा बना दिया कि आम बंदे ने जब रोटी खानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना खाए, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाए जिसके अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है, विटामिन्स मौजूद है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर है। तो एक आटे की शक्ल में जो आप 3 टाइम खाना है वही एक पूरी न्यूट्रिशन आपको देने की कोशिश की जाए कि जो आपको हेल्दी रखे। तो उसके लिए बजाय सिंपल खाना खाने के, सिंपल रोटी खाने के, हर बंदा मल्टीग्रेन आटे की अगर रोटी खाएगा वो भी होल ग्रेन के साथ, तो उसकी सेहत के ऊपर एक वाज़े बहुत सिग्निफिकेंट किस्म के जो असरात मुरतब होते हैं और बेशुमार लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब ये बनाना कैसे है? तो इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो सारे होल ग्रेन लें। जो वीट है यानी गंदम है उसको 50% से ज़्यादा ना रखें। बाकी जो अवेलेबल फूड ग्रेन्स आपके पास है जिनका टेस्ट और टेक्सचर्स और प्राइस आपके कंट्रोल में, उसके अंदर ऐड करें। तो इसके अंदर आप कम से कम 8-9 इंग्रेडिएंट शामिल करें। कुछ लोगों ने 15-16 भी किए हैं, अब ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो 50 ले जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो 7-8-9 इंग्रेडिएंट से काफ़ी हैं, उनको अपने मुताबिक खुद करें। अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आप घर में भी बना सकते हो और इसको आप लेके हाइजेनिक तरीके से बना के, जैसे ये एक ब्रांड मेरे पास पड़ा है, आप इसकी मार्केट भी कर सकते हो और अब ये पाकिस्तान में इजीली सुपर स्टोर्स के ऊपर और ऑनलाइन अवेलेबल है।